Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello guys, today I'm going to start exercise 1.3. For the previous video, please check the description box, the link will be there. And if you like my channel, please subscribe my channel and please share this video with your friends. So here the first one, let a equal to 1 2, b equal to 3 6. Function from a to b be defined where fx equal to 3x and the function g to a to b where gx equal to x square plus 2. Now you have to show that f equal to g. इसका मतलब दोनों फंक्शन आपको इक्वल दिखाना है. अब दोनों फंक्शन इक्वल दिखाने के लिए वहाँ पर दो कंडीशन होता है. फर्स्ट कंडीशन क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन आपको दिखाना होगा डोमेन ऑफ एफ विल बी डोमेन ऑफ जी एंड सेकेंड वन आपको दिखाना है ये दोनों फंक्शन एकदम इक्वल वैल्यू दे रहा है. ओके, सो फॉर द फर्स्ट वन डोमेन ऑफ एफ. अब एफ का डोमेन क्या है? ए टू बी. इसका मतलब ए हो गया आपका डोमेन. सो ए में क्या है? 1 and 2. सेकेंड वन जी टू बी, सॉरी ए टू बी, जिसका मतलब जी फंक्शन का भी आपका यहाँ पर डोमेन 1 2 है. सो दैट मीन्स डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी दैट इक्वल टू ए एंड दैट इक्वल टू 1 and 2. सो फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन, हियर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x. So for the first element f1 equal to 3, that means 3 into 1 3 and g1 will be 1 square plus 2 that equal also 3. So f1 equal to g1 हो गया. अब दूसरा एलिमेंट के लिए चेक करेंगे. f2 equal to 3 into 2 6 and g2 equal to 2 square plus 2 that means 4 plus 2 6. So f2 equal to g2 भी हो गया. इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ पर एक्स का दो ही एलिमेंट था 1 and 2, दोनों के लिए ये बड़ा सेटिस्फाई कर रहा है. सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए दैट मीन्स एफ इक्वल टू जी प्रूव्ड. नाउ नेक्स्ट सम नंबर 2, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. अब इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के लिए इसका मतलब आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है कौन सा वाला 1 1 फंक्शन होता है, कौन सा ऑन टू वाला फंक्शन होता है. अब 1 1 ऑन टू या मेनी वन या सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन जानने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था. इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो क्लास 11 का है, आपका 12 में भी काम आ सकता है. इसीलिए जो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप डेफिनेशन जान लीजिए कौन सा आपका 1 1 फंक्शन होता है, कौन सा ऑन टू फंक्शन होता है, उसका कंडीशन क्या होता है, क्योंकि विदाउट दिस कंडीशन यू कैन नॉट प्रूव विच वन इज 1 1 and which is ऑन टू. सो फर्स्ट just go and watch the introduction or theory part of the video and then you are going to solve this kind of problems. Okay, the link will be in the description box, please go and check. So here in number 2.1, f such that n to n means natural number defined by fx equal to x square. Okay, अब यहाँ पर दिखाना है इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी. इंजेक्टिव फंक्शन मतलब होता है 1 1 फंक्शन. 1 1 फंक्शन का दूसरा नेम होता है इंजेक्टिव फंक्शन एंड सेकेंड वन ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव फंक्शन. तो आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि यहाँ पर 1 1 है या 1 2 है. सो फॉर द फर्स्ट वन लेट एफ x1 इक्वल टू एफ x2 फॉर x1 बिलोंग्स टू x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इसका मतलब x1 और x2 कोई भी नेचुरल नंबर है. ठीक है, मैंने नेचुरल नंबर का जो सेट दिया हुआ था उस पर कोई भी नेचुरल नंबर मैंने उठा लिया. फर्स्ट वन x1 एंड सेकेंड वन x2. ओके, सो फॉर एफ x1 इट विल बी x1 स्क्वायर एंड फॉर एफ x2 इट विल बी x2 स्क्वायर. अब आपको मालूम है अगर दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट करें, अब स्क्वायर रूट करने से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो ही आता है. ओके, जैसे मान लीजिए 4, अगर 4 तो एक नेचुरल नंबर है, अगर 4 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 आ जाएगा. ओके, बट यहाँ पर देखिए फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब दोनों में नेचुरल नंबर होगा. इसका मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन दिया, इसका मतलब जो -2 है, -2 विल बी नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है. ओके, 1 2 से लेके नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है. सो कि मतलब ऑलवेज यू हैव टू कंसिडर हियर द पॉजिटिव वन. सो x1 इक्वल टू x2 हो गया. दैट मीन्स f इज 1 1, क्योंकि 1 1 फंक्शन का जो कंडीशन दिया हुआ था, कंडीशन होता है इफ दिस वन इक्वल टू दिस वन दैट मीन्स एफ x1 इक्वल टू एफ x2 दैट इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2. अब यहाँ पर कंडीशन प्रूफ हो गया. सो एफ इज 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन. नाउ नेक्स्ट प्रूफ करना है ऑन टू फंक्शन है कि नहीं. अब यहाँ पर देखिए ऑन टू फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. अब देखिए कोई भी फंक्शन अगर आपको प्रूफ करना है, ओके,
प्रूफ करने के लिए आपको एक जनरल सोल्यूशन प्रूफ करना होगा, मगर अगर उसको आप डिसप्रूफ करना चाहते हैं, डिसप्रूफ करने के लिए कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल वहाँ पर लेना होता है। जिस हिसाब से अगर कोई भी एक अगर आप एग्जाम्पल दिखा दें जिसमें उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपका वो डिसप्रूफ हो गया। तो मैंने यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। अब एक्स स्क्वायर जिसका मतलब ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए, ऑन टू फंक्शन में होता क्या है, आपका जो कोडोमेन है, आपका जो कोडोमेन है, यहाँ पर एक जो दो अगर एरो डायग्राम करें तो ये वाला तो कोडोमेन होता है, ये वाला डोमेन होता है। इसका मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर उठा लो, हर एक एलिमेंट का यहाँ पर एक प्री इमेज होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट, रिमेंबर दैट each and every element of the codomain has a pre-image in the domain, clear? So अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक 2 उठा लिया, since 2 belongs to n codomain, ये वाला आपका डोमेन वाला n है, ये वाला आपका कोडोमेन वाला n। सो यहाँ से मैंने एक 2 उठा लिया, 2 एक यहाँ का एलिमेंट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है 2। देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब वहाँ से देखिए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 हो गया। अब रूट 2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि रूट 2 कभी भी नेचुरल नंबर हो नहीं सकता। Thus, the element 2 of codomain of F has no pre-image। इसका मतलब लीजिए यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है, इस 2 का यहाँ से कोई प्री इमेज नहीं निकल रहा है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कभी भी 2 नहीं आएगा। क्लियर? सो F is not on 2। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर दूसरा कोई एग्जाम्पल चूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 चूज किया है, इसका मतलब नहीं 2 ही एक आखिरी आंसर होगा। आप चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरा कोई आंसर भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, f such that integer to integer, that means z, okay, z means here integer, so integer to integers, then defined as fx equal to x square, okay। so अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे 1 1 फंक्शन प्रूफ करना है और फिर मुझे ऑन टू प्रूफ करना है। सो मैंने यहाँ पर देख लिया है जी, यहाँ पर 1 1 फंक्शन हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्यों, अगर 1 1 फंक्शन होने के लिए हर एक प्री इमेज का डिफरेंट इमेज होना चाहिए, कोई भी सेम इमेज नहीं आएगा। क्लियर? सो जैसे यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो 1 एंड -1 बोथ आर बिलोंग्स टू फ्रॉम जेड, ओके। सो पहले लिखिए 1 एंड -1 बिलोंग्स टू जेड। देन f1 विल बी 1 स्क्वायर दैट इक्वल टू 1 एंड f माइनस विल बी ऑल्सो -1 स्क्वायर दैट इक्वल टू 1। इसका मतलब देखिए 1 का भी आकर यहाँ पर इमेज 1 आ रहा है, -1 का भी इमेज 1 आ रहा है। सो द एलिमेंट 1 एंड -1 ऑफ द डोमेन of f have same images, that is 1. So f is not 1 1 function or injective function. अब next one surjective दिखाना है। So since -1 belongs to z codomain of f, that means x square equal to -1। अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया। इसका मतलब कोई भी अगर एलिमेंट हम डोमेन से उठा लेंगे और उसको स्क्वायर करके कभी भी -1 नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद हर एक नंबर पॉजिटिव में चेंज होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। थर्स द एलिमेंट -1 ऑफ कोडोमेन ऑफ f हैज नो प्री इमेज, सो f इज नॉट ऑन टू। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था आपको थ्योरी समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले आपको डेफिनेशन समझना होगा, 1 1 फंक्शन किसे कहते हैं, ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, फिर उसको अगर प्रूफ करना चाहते हैं या डिसप्रूफ करना चाहते हैं वो आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा। सो प्लीज़ पहले आप थ्योरी समझिए, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। Now the third one as same as the previous one, so I hope you can solve it. So now the fourth one. In the fourth one here, function such that n to q, okay, that means from the natural number to the rational number, okay, and here fx equal to x cube। अब 1 1 प्रूफ करने के लिए fx1 equal to fx2 लेट, so x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अब दोनों को क्यूब रूट करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। सो हियर f is 1 1 और इंजेक्टिव। नेक्स्ट सर्जेक्टिव। अब यहाँ पर देखिए सर्जेक्टिव नहीं हो रहा है तो एक काउंटर एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे 2 बिलोंग्स टू q, ओके, बट देयर एग्जिस्ट नो सच x बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स डोमेन, सच दैट fx इक्वल टू 2। क्योंकि देखिए अगर कोई भी एक आप डोमेन से कोई भी एक एलिमेंट उठा ले और यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब कोई भी फंक्शन का, कोई भी नंबर का अगर आप उसको क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद कभी भी 2 नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है जिसका क्यूब 2 होता है। सो दैट मीन्स हियर दिस वन द 2 में, दैट मीन्स 2 ऑफ द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज।
Okay, so f is not onto or not surjective. Sum number 5 as same as the previous one. Okay, just change here the integer and I hope you can solve it. So here sum number 6, f such that real number to real number fx equal to x cube. So for fx1 equal to fx2 that means x1 cube equal to x2 cube. अब यहाँ पर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक नंबर रियल नंबर बिलोंग करता है. सो f is 1 1 प्रूफ हो गया. और नाउ नेक्स्ट वन, लेट fx equal to y. Okay, clear. Then y belongs to rational number also, sorry real number, and x also belongs to real number. That means y equal to x cube हो गया. So x equal to y to the power 1 by 3. Okay, so as fx equal to y, so that means here x, the value of x equal to y to the power 1 by 3. So if y to the power 1 by 3 by the given condition, it will be y to the power 1 by 3 whole cube. Now 3 cancel out, it will be y. So that means fx equal to y प्रूफ हो गया. अब ए वाला कंडीशन था आपका 1 2 का कंडीशन था. ठीक है, अगर आप कोई भी fx, that means for every element, okay, for every element of x there will be, that means fx equal to y. So for every element in codomain of f has a pre-image in the domain of f. अब ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है. For every element in codomain of f has a pre-image in the domain of f, so f is surjective or onto function. Now sum number 3, let I be the set of all integers so that the function f such that I to I defined fx equal to mod x is neither one over nor onto. Okay, so since -1 and 1 belongs to I, अब नाइदर प्रूफ, नाइदर 1 1 नॉर इंटू, इसका मतलब 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा. और मैंने पहले ही बोला था डिसप्रूफ करने के लिए कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल अगर प्रूफ कर देते हैं आप तो वो वाला डिसप्रूफ हो जाएगा. सो मैंने यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल, दो एलिमेंट ले लिया है, -1 एंड 1 बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर. ओके, अब यहाँ पर देखिए मॉड फंक्शन दिया हुआ है. अब मॉड फंक्शन चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. सो -1 के लिए यहाँ पर देखिए -1 का मॉड 1 आएगा और 1 के लिए मॉड 1 का मॉड भी 1 आएगा. इसका मतलब 1 एंड -1 बोथ हैव सेम इमेजेस, दैट इज 1. डिफरेंट इमेज नहीं हुआ, सो एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन. ओके, वेरी इजी. Second one, since -1 belongs to I, that means codomain, but there exists no such x belongs to I domain such that fx equal to -1. इसका मतलब अगर आप डोमेन से कोई भी एक एलिमेंट उठा लेंगे, उस एलिमेंट को अगर मॉड करेंगे तो कभी भी -1 नहीं आएगा, क्योंकि मॉड का वैल्यू हमेशा आपका पॉजिटिव आता है, कभी भी नेगेटिव आता है नहीं है. सो -1 लेंगे या -2, कोई भी एक एलिमेंट लीजिए जो नेगेटिव में है, उसका कोई भी प्री इमेज आपका डोमेन में नहीं होगा. Okay, so that means f is not onto. Next, sum number 4, f such that r to r, that means real number, and defined by fx equal to 3x square minus 2 many 1 and into proof करना है. अब many 1 means आपको not 1 1 proof करना होगा. So same as the previous one, 1 and -1 belongs to real number. अब 1 के लिए यहाँ पर देखिए 1 हो रहा है, -1 के लिए भी 1 हो रहा है. इसका मतलब f is not 1 1 function, that means f is many 1 function. Next, into. अब into का मतलब होता है not onto proof करना होगा. So as you know that x square का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है. Okay, so that means x square greater than equal to 0, it's always. So अब यहाँ पर देखिए 3x square minus 2 दिया हुआ है. सो 3x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब -2 ऐड करेंगे, सो 3x स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, सो दैट इक्वल टू द गिवन फंक्शन. सो fx ग्रेटर देन इक्वल टू -2. सो फंक्शन के यहाँ पर देखिए जो इंटरवल दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इसका अगर हम रेंज निकालें तो रेंज क्या हो जाएगा, -2 से लेके इन्फिनिटी तक. ओके, यहाँ पर इक्वल टू दिया है, सो क्लोज इंटरवल होगा. सो -2 से लेके इन्फिनिटी तक हो रहा है. अब आपका जो देखिए जो कंडीशन होता है ऑन टू का कंडीशन होता है रेंज ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ. रेंज ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ. अब कोडोमेन क्या था, कोडोमेन था आपका रियल नंबर. इसका मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए जो रेंज आपका दिया हुआ है ये सिर्फ एक कोडोमेन का सबसेट है, उससे इक्वल नहीं है. So range of f not equal to codomain of f. So f is not onto, that means f is into. Next, sum number 5. This is the last sum for this video. So if you like my video, please share this video and please subscribe my channel.
So here in sum number 5, f equal to 1, 2, 3, sorry, a equal to, that means set A, and set B equal to 4, 5, 6, 7. So the given function here f such that 1, 4, 2, 5, 3, 6 as the ordered pair be a function of a to b, remember that a to b, so that f is 1, 1 but not on 2. अब यहाँ पर देखिए 1 का जो यहाँ पर इमेज होगा, 1 के लिए 4 दिया हुआ है, 2 के लिए 5 एंड 3 के लिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है. इसका मतलब हर एक प्री इमेज का यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस हैं. सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ डिफरेंट इमेजेस इन बी, सो एफ इज 1, 1 फंक्शन. कंडीशन प्रूव्ड. नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बी का जो एलिमेंट दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, दैट मीन्स हियर बी इज द कोडोमेन. और जो रेंज आपका होता है, रेंज होता है आपका सेकेंड कॉम्पोनेंट, सो 4, 5, 6. सो यहाँ पर रेंज इक्वल टू हो गया 4, 5, 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, क्योंकि यहाँ पर एक 7 था कोडोमेन में, बट यहाँ पर कोई 7 नहीं है. सो रेंज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ एफ, दैट मीन्स एफ इज नॉट ऑन टू. इट्स वेरी इजी.